गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जाइलम को कवर करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लोएम को कवर करेंगे, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें, ठीक है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, देखो सिंपल में हमने बोला था सिंपल परमानेंट टिश्यू जो ओनली सिमिलर या ओनली वन टाइप्स की सेल से मिलकर बनेगा, या तो सिमिलर सेल या वन टाइप की सेल से मिलकर बनेगा, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो कॉम्प्लेक्स में इसका उल्टा हो जाएगा, जो डिसिमिलर या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज ये यूनिट, और ये सारी एक साथ मिलकर एक यूनिट की तरह काम करेगी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर एब्सेंट इन गेमेटोफाइट। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है गेमेटोफाइट के अंदर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर आल्सो नाउ एज वेस्कुलर टिश्यू, इसे ही हम लोग वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, है ना। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का दूसरा नाम क्या है? वेस्कुलर टिश्यू, क्लियर है। या कंडक्टिंग टिश्यू, तो इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कंडक्टिंग टिश्यू। देखो, कंडक्टिंग टिश्यू क्यों? क्योंकि जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। इसीलिए ये कंडक्शन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना, मटेरियल को, इसलिए इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, क्लियर है। देन देखो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो 2 टाइप का है, जाइलम एंड फ्लोएम। आज इस वीडियो में हम लोग जाइलम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फ्लोएम को कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरह के आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। देखो, जाइलम में देखो फंक्शन अभी मैंने बता दिया है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा। फंक्शन ऑफ जाइलम इज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सोल्ट अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू स्टेम। कहाँ से? रूट से स्टेम की तरफ एंड लीफ की तरफ, एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और प्लांट पार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये जो जाइलम है वो 4 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें से 3 एलिमेंट जो है वो डेड है और ओनली एक ही ऐसा है जो लिविंग है। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट, या 4 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है, जिसके अंदर ये एलिमेंट में कौन कौन है? देखो, पहला है ट्रेकिड्स, दूसरा है वेसल्स, या इन्हीं को ट्रेकी बोलते हैं। देखो, ऊपर जो है वो ट्रेकिड्स है और नीचे क्या है? ट्रेकी, ओनली ट्रेकी, है ना, जिनका वेसल नाम है, ठीक है। फिर है जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमा। अब इन्हीं चारों एलिमेंट को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जाइलम पेरेनकाइमा है ओनली यही इसके अंदर लिविंग है ना। बाकी जो तीनों है ट्रेकिड्स, वेसल्स और फाइबर, ये तीनों डेड एलिमेंट है जाइलम के, और ये 3 पोर्शन, मेजर पोर्शन जो है वो जाइलम का आप लोग देख सकते हो वो डेड है, मेजर पोर्शन। ओनली एक लिविंग है पेरेनकाइमा, बाकी सब डेड, इसीलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ना। अब एक एक करके इनके एलिमेंट को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है ट्रेकिड्स। देखो, ट्रेकिड्स जो है वो प्रिमिटिव कंडक्टिव एलिमेंट है जाइलम का।
जाइलम का जो सबसे प्रिमिटिव है ना, वो कौन है कंडक्टिंग एलिमेंट, वो है ट्रेकिड। ठीक है, फिर देखो सिंगल ट्रेकिड इज इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक। सिंगल जो ट्रेकिड होगी वो कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, ट्यूब लाइक होगी, ट्यूब लाइक सेल विथ थिक और लिग्निफाइड वॉल, और जिसकी जो वॉल होगी वो थोड़ी मोटी होगी, थिक होगी और लिग्निफाइड होगी, यानी उसके ऊपर डिपोजिशन होगा किसका, लिग्निन का। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ही तो ये डेड हो जाती है ना। फिर देखो पोजेज ए नेरो ल्यूमेन, और ल्यूमेन जो है वो नेरो होगी, है ना। द एंड ऑफ ट्रेकिड्स आर टेपरिंग, जो एंड है वो टेपरिंग होंगे, है ना, सीजल लाइक। देखो यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर देखो ये है ट्रेकिड, है ना, ये है ट्रेकिड। अब इसके अंदर तुम ट्रेकिड के अंदर यहाँ देखोगे तो इनके जो एंड है, ये वाले एंड, ये टेपर्ड है ना, इनके एंड में टेपरिंग हो चुकी है, थिन एंड है। ठीक है, वॉल जो है वो थिक है, क्यों, क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा इनके ऊपर, किसका डिपोजिशन हो जाएगा, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये डेड भी हो जाएंगे। और इनकी जो ल्यूमन है, ल्यूमन यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला स्पेस होगा, है ना, ये जो बीच वाला स्पेस होगा जिसको अपन ल्यूमन बोलेंगे, वो ल्यूमन क्या होगी, वो ल्यूमन नेरो होगी, नेरो होगी, पतला होगा, है ना। अब देखो ये फाइबर दिखा रखा है, फाइबर के ऊपर भी सेम लिग्निफाइड होती है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, और उसके अंदर जो वॉल होती है वो भी नेरो होती है, सेम एज ट्रेकिड की तरह, है ना। दोनों में ल्यूमन जो है वो नेरो होती है, दोनों के ऊपर लिग्नी का डिपोजिशन है, दोनों ही डेड है ना। फिर देखो कुछ पॉइंट और देख लो, ट्रेकिड्स फाउंड वन अबोव द अदर, यानी ट्रेकिड एक के ऊपर एक रहेगी। जैसे ये अगर एक ट्रेकिड है ना, तो इसके ऊपर दूसरी ट्रेकिड रहेगी, ऐसे इसके ऊपर दूसरी रहेगी ना, इस तरीके से एक के ऊपर एक ट्रेकिड रहेगी। एंड आर सेपरेटेड बाय क्रॉस वॉल, और यहाँ जो है एक क्रॉस वॉल होगी, ठीक है, यहाँ जो है एक क्रॉस वॉल होगी, और ये इस क्रॉस वॉल के थ्रू सेपरेटेड होंगी दोनों को दोनों, है ना। या एंड वॉल विच बियर बॉर्डर्ड पिट, जो कि क्या रहेंगे, जिनके ऊपर पिट्स होंगे, गड्ढे होंगे, जिन्हें अपन बॉर्डर्ड पिट बोलेंगे, है ना। फिर देखो यूजुअली बॉर्डर्ड पिट आर प्रेजेंट एट द एंड वॉल ऑफ ट्रेकिड, जो ये ट्रेकिड है इस ट्रेकिड की एंड वॉल पे, यहाँ पर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, है ना। पिट्स एक्चुअल में वो जगह होती है जहाँ लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो वो जगह पिट्स होती है जिसे अपन बॉर्डर्ड पिट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो द मैक्सिमम बॉर्डर्ड पिट आर फाउंड इन द ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट। इम्पोर्टेंट देख लेना थोड़ा सा ना कि मैक्सिमम जो बॉर्डर्ड पिट है वो कहाँ मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट सी ट्रेकिड में मिलते हैं। उसके बाद देखो ट्रेकिड्स आर डेड, डेड है, लिग्निफाइड है, बोल ही दिया, क्यों, क्योंकि ये लिग्निफाइड है और लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण इनका प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म ख़त्म होने के कारण ये डेड हो जाती है। फिर देखो ट्रेकिड्स आर फाउंड इन टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट में भी ये मिलती है, जिम्नोस्पर्म में भी मिलती है और एंजियोस्पर्म में भी मिलती है। मतलब जो वेस्कुलर प्लांट जो है वो टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं, यहीं से जाइलम और फ्लोएम की स्टार्टिंग हुई थी टेरिडोफाइट से, क्योंकि ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, पढ़ा था ना। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइट, ये तीनों ऐसे प्लांट ग्रुप है जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है ना। और इन तीनों के अंदर जाइलम के अंदर ट्रेकिड्स भी मिलती है ना, ठीक है। फिर देखो एंड वॉल ऑफ ट्रेकिड, जो ट्रेकिड की एंड वॉल है, आर इम्परफोरेटेड। इम्परफोरेटेड मतलब उनके अंदर पोरस, गड्ढा नहीं है, कोई भी पोर नहीं है। बट पिट्स आर प्रेजेंट, पिट्स प्रेजेंट है, मतलब कि लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है, वहाँ गड्ढा बना है ना, पिट्स बना है, लेकिन पोर नहीं है, छेद नहीं है इनके अंदर, इसीलिए ये इम्परफोरेटेड है। तो ट्रेकिड इम्परफोरेटेड है लेकिन इनमें पिट प्रेजेंट है। उसके बाद देखो ट्रेकिड्स आर यूनिसेल्युलर, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं भैया, सिंगल सेल के ये बने होते हैं। इनर लेयर जो है
ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जो इनर लेयर है वो थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म, है ना। इनकी जो इनर वॉल है उसमें जो थिकनिंग होती है, डिपोजिशन होता है, वो वेरी करता है, कहीं पे पतला कहीं पे मोटा। क्लियर है। फिर देखो पिट्स आर नॉन लिग्निफाइड एरिया ऑन लिग्निफाइड वॉल। देखो जिस वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वहाँ नॉन लिग्निफाइड यानी जिस जगह पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट हुआ उसको क्या बोलेंगे, पिट्स। क्लियर है, ऊपर भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखो वेसल्स या ट्रेकी। देखो ऊपर वाला डायग्राम ही देख लो, ये जो है वेसल्स है ना, ये एक वेसल्स है, ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ये एक अलग वेसल है, ठीक है। इसके अंदर तुम देखोगे, इसके अंदर यहाँ ये पोर दिखाई दे रहे हैं ना, पोर है, छेद है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोला है, परफोरेशन प्लेट, है ना। यहाँ परफोरेशन प्रेजेंट है तो ये परफोरेटेड होते हैं। ट्रेकिड में अपन ने बोला था इम्परफोरेटेड है, ये परफोरेटेड है क्योंकि इनके अंदर पोर है ना। वेसल मेंबर देखो ये पूरा क्या बनेगा, पूरा लॉन्ग क्या बनेगा, वेसल मेंबर जो है ये सिंगल क्या था, एक सिंगल, ये एक सिंगल क्या है, वेसल मेंबर है, ये भी एक सिंगल क्या है, वेसल मेंबर है। बहुत सारे वेसल मेंबर आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, वेसल्स बना लेंगे। क्लियर है, स्टार्ट करें। देखो वेसल्स इज एन एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का जो एडवांस कंडक्टिंग एलिमेंट है वो कौन है, वेसल्स है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एडवांस करेक्टर है तो एडवांस करेक्टर किस में है, एडवांस प्लांट में जो कि एंजियोस्पर्म है, तो ये वेसल्स भी किस में होगी, एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगी। इसका मतलब ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी, बिल्कुल उनमें नहीं होगी, ये किस में होगी, एंजियोस्पर्म में होगी, है ना। देखो आगे देखेंगे हम लोग, है ना, ये डायग्राम दे रखा है। फिर देखो वेसल इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये भी लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, विथ लिग्निफाइड वॉल, इनमें भी वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन है, एंड ए वाइड लार्ज सेंट्रल ल्यूमन या केविटी। देखो इस ट्रेकिड की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो ल्यूमन है वो नेरो थी, है ना, इनकी जो ल्यूमन है वो वाइड है, बहुत चौड़ी है ना, सेंट्रल केविटी। उसके बाद देखो इनके अंदर परफोरेशन नहीं था, इनके अंदर परफोरेशन है ना, तो ये कुछ डिफरेंस भी कर सकते हो तुम लोग। और फिर उसके बाद देखो वेसल इज मल्टी सेल्यूलर, एक डिफरेंस ये आ गया, ट्रेकिड यूनिसेल्यूलर था, वेसल्स मल्टी सेल्यूलर है। फिर देखो इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी सेल, ये कई सेल से मिलके बना है, कोल्ड वेसल मेंबर, जिसे क्या बोलेंगे, वेसल मेंबर या वेसल एलिमेंट। तो ये जो एक था बात की थी ना, इस एक की बात की थी, ये एक वेसल मेंबर है या एक वेसल एलिमेंट है, और ये भी क्या है, एक वेसल एलिमेंट है। इसी तरीके से वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर जुड़ के आपस में पूरी वेसल्स को बनाएंगे, ठीक है। फिर देखो वेसल्स सेल आर आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, डिवॉइड यानी एब्सेंट, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो ये भी क्या है, डेड सेल है। फिर देखो द एंड वॉल इज परफोरेटेड, इनकी जो एंड वॉल है उसके ऊपर पोर प्रेजेंट है, छेद प्रेजेंट है, इसलिए ये परफोरेटेड है। थस वेसल आर मोर केपेबल फॉर कंडक्शन, इसीलिए ये कंडक्शन, वाटर का कंडक्शन करने में ज़्यादा केपेबल है एज कम्पेयर टू ट्रेकिड्स ऑफ वाटर एंड मिनरल देन ट्रेकिड्स। तो ट्रेकिड और ट्रेकिड्स के कंपैरिजन में ये वाटर और मिनरल अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर देगा, है ना। फिर देखो वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, इनकी जो वॉल है, एंड वॉल है, उसके ऊपर जो पोर है उनसे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो जाइलम फाइबर, ये देखो ये फाइबर दिखा रखा है ना, ये फाइबर है पूरा लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक, है ना। इनके अंदर भी क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होने के कारण ये भी क्या है, डेड हो जाएंगे और डेड होंगे, ठीक है। ल्यूमेन इनकी भी नेरो होगी, बिल्कुल ट्रेकिड की तरह, है ना। देखो जाइलम फाइबर दे में आइदर बी सेपरेटेड और सेप्टेट और एसेप्टेट। देखो इनके अंदर सेप्टेट
यानी क्रॉस वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो ये सेप्टेट है, अगर नहीं है तो ये एसेप्टेट है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जाइलम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ट्रेकिड और वेसल्स। जो वेसल्स और ट्रेकिड है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं कौन? जाइलम फाइबर। दे हैव हाईली थिकेंड वॉल, बहुत ज़्यादा थिकेंड वॉल है ना, इन पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है लिग्निन का। एंड ओब्लिटरेटेड सेंट्रेड ल्यूमेन, और बहुत छोटी सेंट्रल ल्यूमेन होती है इनके अंदर, है ना। फिर देखो जाइलम पेरेनकाइमा, ओनली ऑन वन ऐसा मेंबर है जो कि कैसा है? लिविंग है जाइलम एलिमेंट के अंदर। बाकी ट्रेकिड, वेसल्स और फाइबर तीनों क्या थे? डेड, है ना। और जहाँ जहाँ पेरेनकाइमा आए वहाँ समझ जाओ इसका मेन जो फंक्शन होता है वो फूड स्टोरेज करना होता है ना। तो देखो सेल लिविंग है, थिन वॉल है, पतली वॉल वाली है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनकी सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज की बनी है। फंक्शन देखो स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जहाँ जहाँ पेरेनकाइमा नाम आए पहले बात क्लियर हो जानी चाहिए कि वो लिविंग होगा। जहाँ जहाँ पेरेनकाइमा है वो लिविंग है। दूसरी बात क्लियर होना चाहिए कि इसका जो मेन फंक्शन है वो स्टोरेज करना है। तो यहाँ जाइलम पेरेनकाइमा क्या कर रहा है? फूड मटेरियल का स्टोरेज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में या फैट की फॉर्म में। एंड स्टोरेज ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन, और इसके अलावा अदर सब्सटेंस जैसे कि टेनिन का भी ये स्टोर करता है, स्टोरेज करता है। ठीक है। उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ रे पेरेनकाइमेटस सेल, है ना। कुछ सेल ऐसी होती है जिनका नाम होता है रे पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमा ही है लेकिन रे पेरेनकाइमा, है ना। जाइलम रे जिनको बोलते हैं, वो रेडियल कंडक्शन करती है वाटर का। रेडियल कंडक्शन का मतलब क्या है? देखो अगर ये स्टेम है ना, और ये जाइलम है, तो जाइलम एक तो ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और इधर भी तो प्लांट में सेल होगी, है ना। तो उनमें कैसा होगा? इधर इस तरफ रेडियल ट्रांसपोर्ट होगा ना। तो ये जो रेडियल ट्रांसपोर्ट है, ये रेडियल ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम पेरेनकाइमा। क्लियर है? हो गया? ठीक है। अब देखो कुछ एक नोट डाल रखा है मैंने, वो देख लो थोड़ा सा, या फिर एक काम करते हैं कि ये जो नोट है, 2 नोट है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।